देखो दिख रहा है ना, डिस्प्ले ठीक है, चेहरा दिख रहा है। ज़्यादा लाइट आ रही क्या? अच्छा वो वाली लाइट वहाँ से आ रही है। चलिए ठीक है, सुनिए फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हुए से पढ़ेंगे, ये अपना कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भैया 63 एलिमेंट थे जिनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था, ठीक है ना? ठीक है, कैसे रखा गया था? 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम में, वेरी गुड, 7 हॉरिजॉन्टल रो में। इनको क्या बोलते थे आप? पीरियड बोलते थे भैया। 8 वर्टिकल कॉलम में, कॉलम को क्या बोलते भैया? ग्रुप्स बोलते भैया। ग्रुप्स में एलिमेंट को रखते समय इन्होंने किन बातों का ध्यान रखा था? सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट, वेरी गुड, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सिमिलर ग्रुप में रहे। ऐसा करने के लिए उन्होंने कहीं कहीं पे जगह छोड़ दिया था। किन एलिमेंट के लिए भैया जगह छोड़ा था उन्होंने ग्रुप्स में? गैलियम के लिए, जर्मेनियम के लिए, स्कैंडियम के लिए और टेक्नीशियम के लिए भैया। गैलियम को क्या बोला जाता है? कौन सा एका है ये? एका एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम है कि नहीं? एका एल्युमिनियम है भैया। जर्मेनियम क्या बोलते थे? एका बोरॉन। बहुत अच्छे, सही है, सही है। इसको एका बोरॉन और इसको एका मैंगनीज। देखो पहले इसमें ये एका एल्युमिनियम का मतलब प्रॉपर्टी सिमिलर टू एल्युमिनियम। इसकी प्रॉपर्टीज किसका सिमिलर थी भैया? एल्युमिनियम के, ठीक है। तो ये इन कुछ के लिए खाली जगह छोड़े थे उन्होंने। बाद में इन सभी एलिमेंट की डिस्कवरी होती है और इनकी प्रॉपर्टी वही पाई जाती है जो मेंडलीव ने इनकी खोज से बहुत पहले ही बता दिए थे। तो ये ग्रुप्स में सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सिमिलर ग्रुप में रखा। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? कहीं कहीं पर खाली जगह छोड़ने पड़े। बाद में उन सभी एलिमेंट की डिस्कवरी होती है, उनकी प्रॉपर्टी वही पाई जाती है जो मेंडलीव ने उनकी खोज से बहुत पहले ही बता दिए थे। इसके अलावा क्या किए थे? इसके अलावा ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को रखते समय उनको एक चीज़ और करना पड़ा था, करेक्शन करना पड़ा था भैया। करेक्शन ऑफ, हाँ, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट किनका किनका किया था? बेरिलियम का किया था, यूरेनियम का किया था और प्लेटिनम का किया था, एयू का किया था, इंडियम का किया था। इन सब का भैया करेक्शन किया था, जो कि आपको मैं पिछले पढ़ा चुका हूँ। बेरिलियम का पहले ट्राइवैलेंट मानते थे तो उसका इक्विवेलेंट वेट 4.5 था, इससे 13.5 आया था उसका मोलर मास। आप कॉपी में लिखे हैं। तो उसके लिए जगह नहीं थी। बाद में इसको डाइवैलेंट, बाद में देखा गया इसकी प्रॉपर्टी कैसी थी? डाइवैलेंट जैसी थी, तो इसको डाइवैलेंट मान करके इसको सेकंड ग्रुप में जगह दिया गया। किसके बीच में? लिथियम और बोरॉन के बीच में। तो वहाँ ये पाया गया कि वो वहाँ पर उसके लिए जगह है, तो वहाँ रख दिया गया। 9 आ गया था वहाँ पर एटॉमिक मास इसका, ठीक है। और ग्रुप्स में को इन्होंने दो तरह से डिवाइड भी किया था। 1 to 7 को 2 सब ग्रुप में, ए और बी में, और 8वें वाले को 3 सब ग्रुप में भैया बांटा था। तो ये मेंडलीव का पूरा पीरियोडिक टेबल का ये था पूरा। 7 हॉरिजॉन्टल रो पीरियड, 8 वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स 1 से 7 तक 2 सब ग्रुप ए और बी में। यहाँ सब ग्रुप में भी इनका एक डिमेरिट था। सब ग्रुप में जब एलिमेंट को रख रहे थे, तो जैसे इसमें एल्कली मेटल रख दिया, यहाँ पे क्वाइनेज मेटल रख दिया, तो इससे प्रॉब्लम क्या आ गई कि दोनों की प्रॉपर्टी अलग थी। मतलब कि डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सिमिलर ग्रुप में रख दिया इन्होंने। ये प्रॉब्लम थी भैया यहाँ पे। हाँ, मतलब डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले ए और बी में अलग अलग रख दिया था इन्होंने। तो ये इनका डिमेरिट था। मेरिट क्या क्या है भैया? स्टडी कैसा था? स्टडी इजियर हो गया, स्टडी इनका इजियर हो गया। दूसरी बात, इनकरेजमेंट टू प्रेडिक्ट न्यू एलिमेंट, इनकी प्रेडिक्टेबल, ठीक है। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, ये इनका भैया क्या था? ये इनका मेरिट था, ये इनकी प्रॉपर्टी थी। हाँ ठीक है, वो इसी में इंक्लूड हो गया। तो इनका जो अगर कोई पूछे इनकी क्या मेरिट है, तो मेरिट क्या है? स्टडी बिकम इजियर। दूसरा, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, नए नए एलिमेंट को भैया ये प्रेडिक्ट करते हैं। तीसरा, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। अब डीमेरिट क्या हुई इसमें? डीमेरिट ये थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तब भी थी, आज भी है। और पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स और एनोमैलस पेयर। एनोमैलस पेयर कौन से पेयर थे? जिसमें एटॉमिक वेट बढ़ते हुए क्रम में होता है, वो तो नॉर्मल बात थी। एटॉमिक वेट घटते हुए क्रम में होना एनोमैलस बात हो गई, मतलब कि वो सही बात नहीं थी। तो कौन कौन से थे भैया? इसको ऐसे याद किया था ना आपने, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। तो ये था भैया एनोमैलस पेयर। ये एक डिमेरिट में ये आ गया था। और दूसरा डिमेरिट क्या था भैया इसमें? तीसरा डिमेरिट ये था ना। चौथा क्या था?
दी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सिमिलर ग्रुप में रख दिए थे। हायर एटॉमिक मास के पहले आ गए थे लोअर एटॉमिक मास। वही इसीलिए तो बताना, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में पूरी पीरियोडिक टेबल थी, कहीं कहीं भैया एटॉमिक मास के घटते हुए क्रम में आ जाते हैं, तो ये डिमेरिट में आ गया। एनोमैलस पे यही कह के लिखे थे ना आप। तो ये पूरा हुआ मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। कौन ऐसा है जो मेरिट, डिमेरिट और मेंडलीव का पूरा डिटेल बता सकता है क्लास में? एक बच्चा बता सकता है बस। बहुत बच्चों को तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ भी नहीं आता होगा। अगर आप कहें तो हम ऐसे बच्चों को फाइंड आउट कर निकालें, देखिए खड़ा करते नहीं बता पाएंगे। ठीक है, मुझे पता है आप सभी को मैं समान रूप से ही पढ़ाता हूँ। कुछ लोग सीखो, कुछ लोग ध्यान नहीं देते हो, तुम्हारा अपना पर्सनल नुकसान है जो ध्यान नहीं देते। तो इसलिए जो है बताओगे पूरा। चलो इनसे पूछते हैं जोशी महाराज से। चलिए बताइए भैया। स्टार्टिंग से मेंडलीव पीरियोडिक क्लास है। सुनिए सब लोग ध्यान से बता रहे हैं पूरा। जब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो था उसमें हाँ भैया सिर्फ 63 एलिमेंट्स पाए गए थे। बहुत अच्छे। एलिमेंट्स का क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग के वे में उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए चले गए। इससे पहले एक चीज और कर दीजिए, एक चीज मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बता दीजिए भैया। The properties of element is the periodic function of their atomic masses। बिल्कुल सही है, तो सही। वो एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले गए। हाँ, उसके बाद उन्होंने ये पाया कि हर एक फिक्स टाइम के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी रिपीट होती है, वो रिपीट होने लगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पीरियोडिक फंक्शंस कहलाया गया। उसके बाद सर उन्होंने क्या किया, जो भी सेम प्रॉपर्टी शो करे थे उनको एक ग्रुप में डाल दे गए, और ऐसे उन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए और 7 रोज बनाए। बिल्कुल सर, यानी पीरियड्स बनाए जिसमें एक सेम बैलेंस शेल थे। और सर फिर उनके जो मेरिट्स थे वो ये थे कि उन्होंने कुछ नए मेटल्स प्रेडिक्ट करने में हेल्प किया। वेरी गुड। स्कैनेडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, और सर उन्होंने कुछ एटॉमिक मासेस में भी सही किया, जैसे बेरिलियम का, और सर कुछ की यूरेनियम का प्लेटो थी उनको भी सही किया। जैसे बिल्कुल सही को डाई वेंट माना जाता था, बेरिलियम बोरोन को डाई माना जाता था और वो ट्राई था, और बेरिलियम को ट्राई माना गया था जो कि डाई था। उसके साथ साथ सर उन्होंने जब नोबल गैसेस ऐड करी गई उनके पीरियोडिक टेबल में, तो उसने उनके बाकी एलिमेंट्स को मतलब कि इफेक्ट नहीं किया, और सर वो सिस्टमैटिक ज़्यादा था और पीरियोडिक भी ज़्यादा था एज कम्पेयर टू न्यूलैंड और डोमिनियर्स के। इसका डिमेरिट बताओ जल्दी से। सर डिमेरिट ये था कि उन्होंने हाइड्रोजन को गलत जगह, हाइड्रोजन की प्लेसमेंट सही जगह नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो फ्लोरीन के ऊपर भी आ सकता था और हैलोजेंस के ऊपर आ सकता है, एल्कली मेटल के ऊपर आ सकता है। ठीक। और सर दूसरा डिमेरिट ये था कि उन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई स्पेस नहीं बताई। बहुत सही। आइसोटोप्स को तीसरी जैसे दिक्कत ये थी कि एनोमैलस पेयर से, और साथ ही साथ 8 जो ग्रुप के एलिमेंट्स थे उनकी सेम वैलेंसीज भी नहीं थी बहुत जगह, और डिफरेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया था और सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले को डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया। बहुत अच्छा, बैठो। चलो इन्होंने पूरा बता दिया, एकदम सही बता दिया। अब अगला देखते हैं हम लोग। एकदम सही है ना, सबको समझ में आया है? ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अब मान ले क्लोज। अब अगली बार नहीं बताएंगे, अगली बार आगे से बताएंगे, मॉडर्न से शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मॉडर्न भी हो गया है। अच्छा ठीक है, अभी फिर से बात करनी है, क्योंकि अभी कुछ महान आत्माएं हैं जो पिछली बार भी नहीं आए होंगे, तो और इसके अलावा जो महान आत्माएं जो पिछली बार आए थे वो भी भूल गए होंगे, तो इसलिए एक बार फिर से इसको बता दे रहे हैं। हमारे पास जो है समय पर्याप्त है, सिलेबस कम है, इसलिए एक एक चीज़ को तब तक पढ़ाया जाएगा जब तक सबको आएगा नहीं। चलिए सबको आ गया, इधर सबका क्लियर है लगभग। ठीक है। अब ये बताइए एक चीज, ओमकार किसके किसके लिए खाली जगह छोड़ा गया था? बता लोगे चारों एलिमेंट? ऊपर देखकर बताओ। ओ हाँ, किसके लिए? शांत रहो, बता दो। एल्युमिनियम बता रहा। ए प्रभु, याद ध्यान लगाया करें आप। हाँ बताइए कौन कौन से? गैलियम, और गैलियम है वो जी, ये गैलियम है। जर्मेनियम, स्कैंडियम और टेक्नीशियम। सही है। अगला तुम्हारे नंबर आएगा मॉडर्न में। ऐसे एक एक पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा के एक एक बच्चे सुनेंगे। ठीक, जब सबको तैयार हो जाएगा फिर देखेंगे आगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये अगली बार मॉडर्न आप लोग से, ये मॉडर्न नहीं, मेंडलीव आप बच्चों से पूछा जाएगा। इस अगली बार मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइएगा। ठीक, चलिए अब इस बार देखते हैं भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पढ़ा चुके हैं इसको भी, मुझे याद है। अभी नहीं, इससे पहले भैया मोजेले का, एच मोजेले 1913 में भैया इन्होंने, नहीं पता नहीं होता, इन्होंने अपना आंसर दिया। तो इन्होंने ये बताया भैया कि
रेडियो एक्टिविटी पढ़ा और आइसोबार्स आइसोटोप ये सब पढ़ा, सब में देखा कि एटॉमिक नंबर जो है बड़ा प्रीडोमिनेंट फैक्टर है। फिर इन्होंने फाइनल करने के लिए भैया एक इन्होंने लिया एक्सरे ट्यूब, एक्सरे जिसमें प्रोड्यूस करता है उसको कूलिज ट्यूब बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं इसको? कूलिज ट्यूब बोलते हैं। तो ये लिया इन्होंने और इसमें जो है सेम अरेंजमेंट किया, यहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई। वेरी गुड, हैवी मेटल पे गया ये। तो जो है इसका फ्रीक्वेंसी था भैया, ये कैथोड है, ये एनोड है। तो जो इसका फ्रीक्वेंसी है, ये एक्सरे फ्रीक्वेंसी जो है भैया, ये एक्सरे फ्रीक्वेंसी जो है ये प्रोपोर्शनल थी एटॉमिक मास के, सॉरी एटॉमिक नंबर के, ठीक है, एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल थी भैया। तो यहाँ से एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल टेकन, जो मेटल भैया लिया गया था उसके एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल थी, यानी कि न्यू, इसको न्यू बोलते भैया, बी नहीं है ये, न्यू है। अभी न्यू से अगले साल परिचित होंगे। ये प्रोपोर्शनल अंडर रूट जेड से। तो क्या भैया? उस दिन आप चेक किए थे, उसके बाद करेक्शन करवाए थे दोबारा से? तो अभी सही कर लेते हैं, क्या करना है, होता रहता है आगे पीछे। दिखा पहले कापी, उल्टा लिखे है ना इसका, कापी देखो सब लोग। हाँ तो इतने लोग गलत नहीं हो सकते ना फिर मेरी तरफ से हुई होगी, होते जाते यार। जेड जो है ये फ्रीक्वेंसी के भाई बोल रहे हैं, ये सही है, चलो ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी कुल मिलाकर डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से जो है जो एटॉमिक नंबर को इन्होंने ये पाया भैया फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर, फिर इसके बेस पे इन्होंने अपना पूरा कॉन्सेप्ट बाद में करेक्शन करा रहे होंगे ये वाला। करवाए थे। हाँ सही है, ये मेरे दिमाग में बना हुआ था ना, इसलिए गलत हो जा रहा है बार बार। एक्सरे के लिए एक्सपेरिमेंट थे, कौन सा? ये एक्सरे का इजी था इसे निकालना, फ्रीक्वेंसी पकड़ना आसान था। फ्रीक्वेंसी पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है, एक्सरे का नेचर डिपेंड करता है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर बदल बदल देखते थे उस समय, ये ट्रेंड में था थोड़ा सा, इन्होंने अपने पर्पज के लिए उस एक्सपेरिमेंट का यूज किया। नॉन मेटा सॉफ्ट मेटा में प्रोड्यूस ही नहीं होगा, पार करके निकल जाएगी, एक्सरे पेनिट्रेटिंग होती है। उसका कैसे फाइंड किए होंगे? उसका थोड़ी फाइंड की, हैवी मेटल लेंगे यहाँ सिंपली, और जो पाना है वही लेंगे, जो नहीं पाना है उसको थोड़ी लेंगे यहाँ पे। तो ये पाया गया भैया, मोजले ने ये पाया, मोजले ने क्या पाया कि जो एटॉमिक नंबर होता है भैया वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि जेड किस पे डिपेंड करती है भैया? फ्रीक्वेंसी पे। जेड जो है भैया वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। पिछली बार मैंने इसको करेक्ट करा था, ये शायद करवाया था, तो यही दिया ही होगा बुक में, आप एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं चेक किया था तो यही रहा होगा फिर। तो ये इस पर डिपेंड करता है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो पे फ्रीक्वेंसी और ये प्रोपोर्शनल होते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो इन्होंने ये पाया कि ये एटॉमिक नंबर जो है भैया, मोजले ने ये पाया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फिर इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया, मोजले ने क्या दिया इसके बाद भैया? मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया। अब मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या होता है उसको देखते हैं, मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या होता है उसको देखते हैं, चलिए देखते हैं मॉडर्न पीरियडिक लॉ। हाँ MPL क्या होता है, कौन बताएगा मॉडर्न पीरियडिक लॉ? अरे इस बार तो काफ़ी बच्चे बताएंगे, वेरी गुड। हाँ आंस के बगल, तुम्हारा क्या नाम भैया? देवांशु, आप बताओ भैया मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है? Properties of element or periodic functional their atomic number. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। They are arranged in their increasing order of atomic number and देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, and their physical and chemical properties are repeated. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे। अब देखो देवांशु ने बहुत अच्छा बताया, ठीक एकदम यही है भैया। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या होते भैया? आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के भैया पीरियडिक फंक्शन होते हैं, तो इसका मतलब सब लोग लगभग समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या है? जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग नंबर के आधार पे बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो एक रेगुलर इंटरवल से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ये वाला है ना भैया, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती है। क्या बात है सर ने इस बार जो है नहीं ये वाला ग्लूकोज सही नहीं है, डाई है इसमें। डाई कब हो किया जाता है? जब हार्ट में एक एक बेसल को देखना होता है कि कौन से काम कर रही है। बहुत महंगी जांच होती है, 12,500-13,000 हज़ार, उसमें जान जाने का भी डर रहता है लोगों का। तो चलो अच्छा देखते हैं, तो उसमें डाई इंसर्ट करते हैं, डाई जाता है एक एक बेंच में, देखता है कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। चलो देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, that is when elements are arranged in increasing order of their atomic number, then at a regular interval their physical and chemical properties repeated.
ठीक है, तो इसको हम लोग आगे चलते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल। अब इसके बाद इन्होंने ये ला दिया मोजले की पीरियड टेबल भैया अस्तित्व में आई थी, लेकिन हमारी किताब में नहीं है। बस उसमें नया क्या था कि उन्होंने भैया एक नया ग्रुप जोड़ दिया, रैमसे ने नोबल गैस बताया था, साइड में नोबल गैस जोड़ दिया और नीचे लैंटेनाइट एक्टिनाइट रख दिया। लेकिन वो हमको फिर मॉडर्न फॉर्म में पढ़ने को मिलता है, तो हम सीधे मॉडर्न फॉर्म पढ़ते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म, मॉडर्न पीरियडिक टेबल एक्सटेंडेड फॉर्म भैया, एक्सटेंडेड फॉर्म में पीरियडिक टेबल जो है उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन दिए थे भैया इसमें, किसके कॉन्सेप्ट पे था, कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? हाँ, मोजले का तो भैया ला था, बोर बरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका था भैया, और एटॉमिक नंबर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और एटॉमिक नंबर था, और रैंक और बर्नर कौन थे, बर्नर ने, रैंक एंड बर्नर, इन्होंने क्या दिया था भैया, इन्होंने मॉडल प्रपोज किया था भैया, इन्होंने मॉडल प्रपोज किया था। बर्नर की स्पेलिंग सही लिखे हैं, देख लीजिए एक बार, ठीक है, बहुत अच्छे। तो इन्होंने पीरियडिक टेबल में, पीरियडिक टेबल क्या खास बात थी, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में था ना ये पिछली बार जो बच्चे आए थे, पिछली बार आए थे ना तुम लोग, आए थे बच्चे, लिखे हो कॉपी में देखो। तो पीरियडिक टेबल एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी कि नहीं थी? इसमें 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे और 18 वर्टिकल, हाँ रोज थे, और 18 वर्टिकल कॉलम्स थे। तो इसको 1 से 7 तक बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं इनको, इसको ग्रुप्स बोलते हैं। तो चलो देखें ग्रुप कौन कौन थे। सबसे पहले फर्स्ट ए था, फर्स्ट ए को पहला ग्रुप बोलते हैं। अब इसका नाम नोमेनक्लेचर बदल गया, अभी नया जो आया है 1 2 3 4 हो गया भैया। फर्स्ट है, सेकंड है, खत्म हो गया है, लेकिन अभी पुरानी किताबों में है, इसलिए देख लेते हैं। इसके बाद थर्ड बी होता है, फोर्थ बी है, सर इधर पेपर में क्या लिखेंगे, मतलब कि 1 2 3 वाला कि फर्स्ट डे सब लिख लेना जितना तुम्हें आता हो। अरे यार, ज्योति के पापा, हाँ ऐसे नाम रखते हैं, क्या करें अब, आप पेशेंट का नाम ऐसे रखते हैं।